देखिए यहाँ पे OS 10 लिखा हुआ है, मतलब एंड्रॉइड वर्जन 10। इसके लास्ट में यहाँ पे OS क्या लिखा हुआ है, मतलब एंड्रॉइड वर्जन 10। अगर यहाँ पे 11 होगा तो एंड्रॉइड वर्जन 11। अब फाइल को देखिए एक्सट्रैक्ट करके सीधे अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो उसके लिए देखिए सिंपल इसके ऊपर क्लिक करिए और सीधे यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ये एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके बना देगा हमारा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। इसको किससे फ्लैश करके दिखाए, ओडीन से करके दिखाए कि जो सैमसंग का फोन है A21s, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फ्लैश करने जा रहे हैं। कौन से टूल से, ओडीन से। तो फाइल ये आ गई हमारी, कौन कौन सी है, हाँ, जो फाइल में नाम मिला है वही हमको टूल में मिला है। अब फाइल सेलेक्ट कहाँ पे हमारी, डेस्कटॉप पे है। तो फाइल कैसे सेलेक्ट करें, पहले क्या करें, क्लिक कर दिया, चलो डेस्कटॉप पे थी, ये है। अब क्या करें, कौन सी सेलेक्ट करें, उसके बाद एक बार कर लोगे तो वही फिर फोल्डर खुल के आ जाएगा, ठीक। कौन सी करें, अब ये क्या करेगा, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम फाइल है बड़े साइज की। फ़ोन को कौन से फ़ोन पे मोड पे कनेक्ट कराएंगे, डाउनलोड मोड हो गया कनेक्ट, ठीक। ये थोड़ा टाइम लेगा। अगर इसी को हम लोग उससे करते सैम फिमवेल से तो इतना टाइम नहीं लेता ना। अब FRP तो उसमें लगी नहीं है ना, तो सीधे फ्लैश करके कस्टमर को दे सकते हो। हाँ वही तो कह रहे हैं, और मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर को फ्लैश करके ही देंगे। अरे फ्लैशिंग का प्रोसेस बता रहे हैं। ऐसे तो तुम फॉर्मेट करके भी दे सकते हो। हमने अपना फ़ोन डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कराया तो यहाँ पे पोर्ट भी बना लिया। अब कौन सी सेलेक्ट करें, अब हाँ सारी फाइलें आ गई, उसके बाद क्लिक कर दें। यहाँ पे एक प्रोसेस चलने लगा। अब देखिए फ़ोन पे भी एक प्रोसेस चलने लगा, देखिए एक लाइनिंग चल रही है, धीरे धीरे भर रही है। जैसे जैसे वहाँ बढ़ेगा वैसे ही यहाँ बढ़ेगा। इसको ज़्यादा छूइएगा नहीं कि डिस्कनेक्ट करेगा तो दिक्कत। इसी तरीके से आप लोग सैमसंग की क्या करेंगे, फाइल आपको मॉडल वाइज अलग अलग क्या करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक। अब उधर देखिए ये कौन कौन सी फाइल को फ्लैश कर रहा है, लिख के आ रहा है यूज़र डाटा, लास्ट वाली कर रहा है ये, ठीक है, CSC वाली। क्या लिख के आया, फ़ोन रिबूट हो गया। तो ओडीन से सैमसंग की फ्लैशिंग करने का तरीका समझ में आया। अब ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक इसको रख दो। ओडीन से सैमसंग की फ्लैशिंग करने का तरीका समझ में आया। कल एक टूल बताया था फ्री वाला SamFW का। और फ्लैशिंग किस कंडीशन में करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका इसी पर रुका हुआ है आपके पास, कस्टमर कह रहा भैया हमने इसको अपडेट किया था, जब से ये क्या कर रहा, हमारा नेट ज़्यादा था नहीं और वो फिर इसी पर रुक गया, ठीक।
या फ़ोन आपका रिस्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो इन कंडीशनों में हम सैमसंग को ओडीन से फ्लैश करेंगे। अब अगर सैमसंग का कोई डेड फ़ोन आएगा, कौन सा फ़ोन, डेड फ़ोन आया, तो वो डाउनलोड मोड पे तो नहीं जाएगा, नहीं डेड पे, तो डाउनलोड मोड पे जाएगा नहीं, तो हम उसको ओडीन से फ्लैश कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो उसको सिर्फ डाउनलोड मोड पे लाने के लिए तो जो प्रोग्रामर बॉक्स होते हैं UEFI या JTAG, उससे उसका बूट रिपेयर करते हैं, तब हमारा वो डाउनलोड मोड पे आता है, फिर हम उसको फ्लैश करते हैं। चलो ये जब तक ऑन हो रहा है, अब अगर 12 वर्जन डालोगे तो 12 वर्जन की तरह हो जाएगा। ये क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा फ़ोन कनेक्ट था, ठीक। पहले अपने फ़ोन की क्या दे दी इंफॉर्मेशन। अब अगर ये कर पाएगा तो यहाँ पे वही ऑप्शन देगा USB डिबगिंग अलाउ का, ये तो हम लोगों ने पहले से इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे क्या करें, ऑलरेडी ओपन टेस्ट मोड, क्या लिख के आ रहा, नीचे क्या लिख के आ रहा भाई, प्लीज क्लिक द अलाउ USB debugging on the screen if not unplug and replug the cable। कह रहा है अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दोबारा केबल निकाल के लगाइए, देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है जी सर। तो क्या करें, क्लिक करो हरे वाले, उसके बाद आप देखो वहाँ क्या लिख के आया, रिमूविंग ओके, मतलब क्या किया उसने, FRP रिमूव कर दी, फ़ोन रिबूट हो गया, देख लो, ठीक। तो सैमसंग के फ़ोन की FRP जिसमें कोड एनेबल होता है वो बता दिया आपको, सैमसंग के फ़ोन की ओडीन से फ्लैशिंग कैसे करते हैं वो बता दिया हमने आपको, ठीक। ड्राइवर, फ्लैश फाइल, टूल कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसमें क्या करते हैं, सारा प्रोसेस बता दिया आपको। फ़ोन पे डाउनलोड मोड पे कैसे डालते हैं, जिनमें होम बटन होता है और जिनमें होम बटन नहीं होता है उनका भी बता दिया, ठीक। FRP करी, उसके बाद क्या नेक्स्ट करने का सेटअप आया, डायरेक्ट FRP कर दी ना उसने। तो इतना समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी सैमसंग की फ्लैशिंग, और जो सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है FRP का मेथड। अगर फ़ोन में आपका कोड एनेबल हो रहा है तो अब मान लीजिए जैसे कोई फ़ोन आया जिसमें क्या लगा हुआ है, MTK CPU लगा हुआ है, कोड काम नहीं कर रहा है, तो उसको तो UMT के जो MTK वाला सेटअप है उससे भी कर सकते हो ना। अगर कॉलकम में आ रहा है तो अगर कॉलकम का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है उस फ़ोन का तो कर सकते हो, अगर स्पेक्ट्रम का है तो स्पेक्ट्रम का भी कर सकते हो। अभी जब स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, मतलब CPU वाइज भी तो काम कर सकते हो ना। बाकी ये इसका जो सबसे ज़्यादा ब्रांड वाइज चलता है वो यही है। तो सैमसंग का कोई फ़ोन आए फ्लैशिंग के लिए, आप ओडीन से इसको करिए, ठीक। अगर उसमें कोड एनेबल हो रहा है तो ये टूल कर लीजिए, इस टूल से कर लीजिए। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी पेड टूल का यूज़ किया क्या, पेड टूल का यूज़ किया नहीं किया ना। चलो एक बार, एक तो ये हो गया। अब ये कोई फ़ोन है J710F करके, इसको एक बार फैक्ट्री रीसेट मार के इसकी फिर FRP बाईपास करके दिखाते हैं। FRP लगी नहीं है इसमें, मगर प्रोसेस तो कर सकते हैं ना। फॉर्मेट कैसे मारा, यहाँ पे क्या लिखा है, वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट लिखा है ना। वॉल्यूम डाउन पे आइए, वॉल्यूम डाउन से उस पर आइए, आ गए, उसके बाद पावर बटन दबा दीजिए। यहाँ पे यस और नो पूछ रहा है, और यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है क्या, वेब ऑल यूज़र डाटा दिस कैन नॉट बी अनडन, ठीक। तो क्या करें, यस कर दें।
उसके बाद रिबूट सिस्टम नाउ। और जब तक इसको ऑन होने दूँ, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, जब ये ऑन हो जाएगा तो फिर इसकी FRP करके बताएंगे। हाँ भाई, सैमसंग अकाउंट अगर लगा हुआ है, फ़ोन को ऐसे ही रिकवरी मोड पे जाकर फॉर्मेट मार दीजिए, आपके सैमसंग अकाउंट हट जाएगा। सैमसंग अकाउंट का मसला ये होता है कि जब सेटिंग से आप फॉर्मेट करने जाओगे तो वो आपसे सैमसंग अकाउंट का ID पासवर्ड पूछता है, तो कस्टमर अंदर से उसको फॉर्मेट नहीं कर पाता है। ठीक, अगर आप उसको रिमूव भी करना चाहोगे सेटिंग में जाके तो भी वो आपसे ID पासवर्ड पूछेगा। तो सबसे बढ़िया उसको रिकवरी में डाल के फॉर्मेट मार दो, सैमसंग अकाउंट सब भर जाएगा। नहीं, वहाँ नहीं मांगे। हाँ, उससे अब अगर पहले वाले मैटर से ना हो तो ये दूसरा मैटर दिया हुआ है। ठीक, पहले में क्या लिखा हुआ है, अगस्त से पहले की जो सिक्योरिटी आई है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक, और अगस्त से लेके दिसंबर तक की जो आई है 2022 तक के लिए, उसके लिए कौन सा है, ये है। आप जैसे इस समय क्या चल रहा, 2023 सितंबर चल रहा, अब अगर इसके 1-2 महीने आगे पीछे का कोई वर्जन का फ़ोन आया तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके लिए भी एक टूल देख लो। अभी ये फ्री है, आने वाले समय में ये भी पेड हो जाएगा। एक टूल ये भी है, अगर इस वाले से FRP हटाने पे यहाँ पे एरर दे रहा हो तो इससे करिएगा। ठीक, इस समय ये भी अच्छा चल रहा है। पहले क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अब अगर इसकी इन्फो चाहिए नॉर्मल मोड पे तो नॉर्मल मोड पे इससे इसकी इन्फो लेके देख लेते हैं। हर मॉडल, हर एंड्रॉयड वर्जन और हर सिक्योरिटी वर्जन ज़रूरी नहीं है कि इसमें सपोर्ट करे। ठीक, ये मॉडल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मगर FRP तो निकाल देगा इसकी, क्योंकि FRP ये 13 वर्जन तक सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें तो 10 ही पर ही है ना, कर देगा। चलो पहले एक बार इसकी इन्फो देख लेते हैं। दे दिया, एंड्रॉयड वर्जन बता रहा कौन सा पड़ा है, मॉडल नंबर दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहा है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहा ना। इसके बाद कौन सी कंट्री का ये दिखा रहा है, ये सीरियल नंबर दिखा रहा है उसका, जो वो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। उसके बाद क्या कह रहा है, FRP लॉक स्टेटस अनलॉक, मतलब FRP नहीं लगी है ना। ठीक है, तो इससे इंफॉर्मेशन आ गई इधर। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है दूसरा, सैमसंग रीड इन्फो DM का मतलब डाउनलोड मोड। अब फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डाल के भी अगर कनेक्ट करा के इसको करोगे तो भी यही चीज़ दे देगा। अब जैसे लॉक लगा हुआ है फ़ोन या हैंग ऑन लोगो है, डाउनलोड मोड पे डालो, कनेक्ट करा के देख लो भैया क्या उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक, तीसरा ऑप्शन कौन सा है, हाँ ये भी है, अच्छा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके फ़ोन में मान लीजिए नॉर्मल मोड से, सैमसंग के फ़ोन को अगर नॉर्मल मोड से डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड मोड पे चला जाए, ठीक, तो इसका यूज़ करके देख सकते हो। लेकिन फिर हम बता रहे हैं हर वर्जन पे, हर मॉडल पे ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे, एक बार ट्राई करके देख लो। ये देखो इधर अपने आप आ गया, हमने कुछ करा क्या, डाउनलोड मोड पे आ गया ना। अब आगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सैमसंग फैक्ट्री रीसेट। एफ का मतलब फैक्ट्री और रीसेट का मतलब रीसेट। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको नॉर्मल मोड पे ही फ़ोन को फॉर्मेट करना है तो क्या कर सकते हो, हाँ फॉर्मेट कर सकते हो।
सिर्फ फ़ोन को कनेक्ट कराओ नॉर्मल मोड पे और इस पर क्लिक कर दो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिकवरी पे जाके फॉर्मेटिंग कर देगा आपका। उसके बाद क्या दिया है, बोलो नीचे क्या दिया है, न्यू सिक्योरिटी लिखा है, SEC लिखा है, न्यू सिक्योरिटी। और उसके आगे क्या लिखा है, MTP। MTP मतलब ये जो नॉर्मल मोड पे आपने फ़ोन को कनेक्ट कराया है, इसको हम लोग MTP मोड बोलते हैं, मतलब जो यूज़र मोड है सीधे। फॉर्मेट मार के भी दिखा दे कैसे, और टाइम लगेगा। अब मान लीजिए अगर ये वाले टूल से आपका नहीं हो रहा है, कौन वाले टूल से, ये वाले मेन इसकी FRP के लिए यूज़ करना है इसको, बाकी ये भी करके देख सकते हो, इसमें भी वही ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर मान लो इन दोनों से करा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, ये वाले टूल में जाके इस पर क्लिक कर दीजिए। चलो दिखा दे एक बार, कोड कौन सा है, *#0*##। टेस्ट मोड आ गया, ठीक। अब इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। क्या लिख के आया, एक्टिवेट ADB डन लिख के आया। अब आपके में वही मैसेज आया, आपने गोले पे टिक किया, अलाउ कर दिया USB डिबगिंग, उसके बाद एंड्रॉयड वाले टैब में गए। जब आपका ADB ऑन हो जाएगा तो आपके जितने भी ADB मोड पे ऑप्शन दिए हुए वो सारे ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं उसमें, ठीक। अब जैसे ये लिखा हुआ है क्या, जैसे मान लो ये लिखा है क्या, ADB टू रिकवरी, मतलब इसको क्या करना है, रिकवरी पे डालना है, इसको दबा दो। अब अगर उस पर ADB पे ही आपको इन्फो चाहिए तो ये कर दो। इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको FRP करनी है तो क्या लिखा है, ADB G लॉक बाईपास, G का मतलब गूगल लॉक, FRP गूगल ही की तो है ना, ईमेल ID मांगता है, तो उस पर क्लिक कर दो भैया। क्या लिख के आया, बाईपास FRP लॉक सक्सेस, FRP हो गई। कोई भी सैमसंग का लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोन आए अगर FRP के लिए, और अगर उसमें आपका कोड काम कर रहा है तो ये मेथड आपका 90% काम करेगा। अभी तक तो 90% काम कर रहा है, 90 क्या 99% मान के चलिए काम कर रहा है। उनके लिए अलग मेथड है भाई, अगर MTK का है तो MTK के प्रोसेस से कर लीजिए, CPU वाइज जो उसका प्रोसेस उससे कर लीजिए, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप हाथ से उसको बाईपास करके देख लीजिए। हाँ UMT है तो UMT से भी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चार्जिंग नहीं करी थी क्या, चलो काफ़ी हो गया।
लेकिन सैमसंग की एफआरपी जो अभी के टाइम पे जो चल रही है लेटेस्ट में, बाईपास करना बहुत डिफ़िकल्ट है आज के टाइम पे। ओप्पो की बहुत इजी है, वीवो की भी थोड़ी टफ़ है, जो बिल्कुल नई सिक्योरिटी है उसमें थोड़ा टफ़ है। बाकी उसके नीचे के सारे वर्जन ईजिली हैं, वन प्लस के भी ईजी है, लगभग बाकी सब में ईजी है। बस आपका सैमसंग में जो है उसमें जो लेटेस्ट सिक्योरिटी चल रही है 13 पे, वो आपकी काफ़ी टफ़ है। हिमांगी चलिए बहुत टफ़ है। इसमें जो बताओ वो लिखवा दें। क्या लिखवाएं? कौन सा? अब जो मॉडल हमारे बाईपास भी नहीं हो रहे हैं, ठीक, और हमारे सीपीयू वाइज भी उसका काम नहीं हो रहा है, तो फिर उनको हमें ऑनलाइन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? ऑनलाइन कराना पड़ता है, क्रेडिट बेस। भैया आप मेथड ट्राई करोगे, जब आपका वो मेथड लेटेस्ट से लेटेस्ट मेथड नहीं काम कर रहा, सिक्योरिटी पैच उसकी बिल्कुल लेटेस्ट पड़ी हुई है, तो उसका मतलब है कि वो ऑनलाइन ही होगा। पहला वाला अब ऑनलाइन कैसे करेंगे वो भी देख लो। पहले समझ लो, ऑनलाइन वाला जो है वो रिस्की भी है, ठीक। रिस्की क्यों है? क्योंकि इनका जो क्रेडिट है वो अप डाउन होता रहता है। मान लीजिए जैसे एक सैमसंग का कोई फ़ोन है, उसको आज की डेट में एक क्रेडिट पे ये एक एफआरपी खोल रहा है, ठीक। आपने क्या किया, 20 क्रेडिट एक बार में ले लिया, क्योंकि एक दो तो देगा नहीं है, 10 या 20 देगा, ठीक। अब आपने 10 क्रेडिट एक बार में ले लिया, 80 रुपये के हिसाब से आपके पास कितने रुपए के क्रेडिट हो गए? 800 रुपये के हो गए। 4 दिन के बाद इन्होंने अपडेट निकाल दिया, एक एफआरपी को करने के लिए 4 क्रेडिट लेंगे। कितने? तो जहाँ आपके 8-10 क्रेडिट में कितने फ़ोन हो रहे थे? 10 हो रहे थे, अब कितने होंगे? 2 होंगे। नुकसान है कि फ़ायदा है? नुकसान है ना, या तो फिर उतना काम आता हो। एक देखो, ये अभी जो रनिंग में चल रहा है ऑनलाइन के लिए, शार्क टूल। कौन सा? भैया इसका सर्वर कब बंद हो जाए पता नहीं। आप 100-200 क्रेडिट लेके रख लो, पता चला अगले दिन वो सर्वर ही डाउन हो गया, क्योंकि इनके सर्वर के ऊपर होता है कब आप डाउन हो जाए कुछ नहीं पता, इसीलिए रिस्की होता है, ठीक। देखिए इनका एक क्रेडिट कितने का है? $1 का है, ठीक। और कम से कम ये $5 लेता है, मतलब 5 क्रेडिट लेता है। इसी तरीके से नोकिया के लिए ये आता है, कौन सा? फोनिक्स, ठीक, ये भी $1 लेता है।
देखिए इसमें लिख के दिखा, बता रहा है, क्या बता रहा है। और फ्लैशिंग के लिए तो $1 हो गया आपका जाके 80 रुपये, आप मान लीजिए। तो $8 कितना हो गया, 600-700 के 600 650 के आसपास हो गया, 640 हो गया, 650। लेकिन ये कब, जब आपका ये मॉडल या नोकिया की ये मॉडल किसी टूल में सपोर्ट ही नहीं है, तभी तो ऑनलाइन कराओगे। एक और आता है, ये देखो सैमसंग का, देखो क्या लिखा है, प्राइस पर FRP आर फ्रॉम 5 क्रेडिट। हाँ, मतलब पहले ये बहुत सस्ता था, 20-25 रुपये में कर रहा था एक FRP सैमसंग की, है ना। तो पहले लोगों ने क्या करा, ज़्यादा क्रेडिट ले लिए, 100 200। अब कितना बता रहा, 3 क्रेडिट बता रहा। अब सोच लो, हाँ जो पुराने क्रेडिट लिए हैं, हाँ, तो जब पिन में लग रहा है तो 0.5 दे रहा है। नहीं क्रेडिट तो वही यूज़ होंगे, लेकिन अब क्या होगा, क्रेडिट ज़्यादा लगेगा और काम कम होगा। हाँ देखो, ठीक है, तो इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। देखिए रियलमी के जो फ़ोन हमारे बॉक्स से नहीं होते हैं, उनको हम लोग ऑनलाइन से करवाते भी हैं, और अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इसको ले लीजिए। मतलब यही टूल से वो लोग भी करते हैं, जो ऑनलाइन पर्सन करते हैं वही इसी टूल से करते हैं। लेकिन इनका एक क्रेडिट कितने का हो गया, लगभग $1 हो गया, ठीक, मतलब 80 रुपये हो गया। अब ये मान लीजिए $2 एक फ़ोन के ले रहा है, 160 रुपये हो गया। सर्वर का बड़ा उसमें वो रहता है कि सर्वर ऑन है तो ही वो काम करेगा, सर्वर ऑफ है तो नहीं करेगा। भैया ऑनलाइन करवाओगे तो वो लोग भी आपका इसी से करेंगे, अगर आप अपने से करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो।